हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो वो 2 लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पूरा बाकायदा बना हुआ तो वहाँ पे मिल जाएगा। या आई सेक्शन में ऊपर की तरफ लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके हमारे लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखे हैं तभी आप लेक्चर नंबर 3 देखिएगा। अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिए, फिर 3 पे आइएगा, ठीक है। और लेक्चर को शुरुआत से एंड तक पूरा देखना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को पूरा फॉलो करिएगा अच्छे से, ठीक है। और हम लेक्चर टाइम टू टाइम हम डालने ही वाले हैं लगातार। हम आज इस बार हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे कि मैं हमेशा बता देता हूँ आपको, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास अभी ऑफलाइन की क्लासेस कुछ ज़्यादा हो जाती है तो हम ऑनलाइन की क्लासेस मतलब यूट्यूब का चाहे हम वीडियो नहीं बना पाते। अभी अगर यही वीडियो की बात करूँ तो रात के 1 बज रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और हमें आप सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अच्छे फ्यूचर में लेक्चर लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री एक दिन बायो करते थे, वैसे हम आगे प्रोसेस करेंगे, केमिस्ट्री और बायो ही चलाएंगे हम अभी, ठीक है, लगातार। तो यहाँ से हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी लुईस के बारे में हम पहले भी बात चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने बात किया था, लेक्चर नंबर 2 में भी हमने बात किया था। लेक्चर नंबर 2 में तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड की मेनली बात की थी। अब उसी से हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हमारे पास कुछ रूल्स हो जाते हैं कि इससे हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसको हम कर लेते हैं अभी, देखिए। तो इसके पहले सबसे पहले रूल पढ़ लेते हैं क्या होता है हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। तो हमने लिखे हैं रूल्स फॉर ड्राइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो इसमें हम फॉर्मल चार्ज की भी बात करेंगे मेनली। अभी हमारे पास 4 पॉइंट हमने यहाँ पे 4 लिखे, टोटल हमारे पास 5 इसके रूल्स हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। कुछ फॉर्मल चार्ज मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। अब देखो ये फॉर्मल चार्ज के जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, अगर नीट एग्ज़ाम से और जेई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या अदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और स्कूल में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, स्कूल एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से यानी कि फॉर्मल चार्ज से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना भी जाता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है, कौन द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें अब देखो, अब चैनल पे नए होंगे ना तो आपको भी हमारे शॉर्ट फॉर्म समझ नहीं आएगा। अगर आप चैनल पे पुराने हो तो आपको पूरा 100% समझ आएगा ये 1 बाय 1। तो हमारे पास कौन द टोटल, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वीई का मतलब होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं हमारे पास। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट कर लेना है, जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा एटम में यानी कि कोई भी एलिमेंट हम जिसका ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, उसमें लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना है। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं आया आपको तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमारा पूरा बाकायदा इसका पूरा चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा बाकायदा लेक्चर मिल जाएगा। आई थिंक 9 या 10-11 लेक्चर के करीब ऐसे ही कुछ है, तो वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो। हमने एक क्वेश्चन भी अच्छे से बताए वहाँ पे, तो जाके देख सकते हो। फिर इसके बाद बी सेक्शन की बात करें तो ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हमें क्या बोलना है, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन अगर ही ऐड हो रहा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वहाँ पर तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमारे पास केमिस्ट्री में ठीक उल्टा होता है कि अगर मेरे पास माइनस चार्ज है तो उसमें ऐड हो रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे मैं अगर Cl की बात करूँ, Cl माइनस हो गया, या मैं Na की बात करूँ, ठीक है। तो Na में से क्या होता है, Na में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और Cl में ऐड हो जाता है। तो ऐसे NaCl का हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Na में से Cl में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास एक यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है हमारे पास, तो नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो यानी कि उसमें से सब्ट्रैक्ट होने यानी माइनस हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें देख लेना है इस चार्ज के हिसाब से। इस चीज़ को पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हमने बता दिया आपको, ठीक है। क्योंकि हम पूरा बेसिक लेवल से लेके चले। अगर जिसको केमिस्ट्री नहीं भी आता होगा ना, अभी एडमिशन हुआ है ना आपका 11th क्लास में, अगर आप ये लेक्चर देखोगे ना आपको एक पॉइंट ईजिली समझ आने वाला। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा होगा तो हम एक लेक्चर भी बना देंगे।
राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज बाय प्लेसिंग सेंट्रल एटम एट द मिडल सराउंडेड बाय अदर एटम। बोल रहा है हमारे पास पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब देखो बायो के हिसाब से स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब अलग होता है, यहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से मतलब अलग होता है। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर पहले बना लेना हमें किसका, जो भी हमारे पास स्पीसीज दे रखे हैं, यानी एलिमेंट दे रखे हैं या हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं, उसका हम क्या बनेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेंगे। पूरा स्ट्रक्चर बाकायदा बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे, तो उसकी हम भरपाई करेंगे, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। डुप्लेट सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता है, ऑक्टेट अदर एलिमेंट्स के लिए हो जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया रखा है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास, तो एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेंट्रल एटम। अब हमारे पास सेंट्रल एटम हम डिसाइड कैसे करते हैं, जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है ना मेनली हम उसको सेंट्रल एटम मान के चल जाते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से समझ आए आपको। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एटम जो होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल के, उसे सेंट्रल एटम कहते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कभी भी सेंट्रल एटम के तौर पर नहीं ले सकते, इतना ध्यान रखना। हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, ये चीज़ को ध्यान रख लेना आप लोगों को, ठीक है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बोले तो फर्स्ट कंप्लीट ऑक्टेट, पहले कंप्लीट ऑक्टेट करेगा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद डुप्लेट, अब मैंने बता दिया ऑक्टेट डुप्लेट क्या होता है, तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, फिर हमारे पास अदर सेंट्रल एटम, इसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अगर बच जाते हैं तो उसको हम सेंट्रल एटम में डाल देते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लॉन पेयर और हमारे पास बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। जो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में अपना योगदान निभाते हैं उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बॉन्ड नहीं शो करते, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अपना मतलब योगदान नहीं निभाते हैं, उसे बॉन्डिंग में नहीं कहते, उसे लोन पेयर में कहते हैं। बाकायदा जो बच जाते हैं उसे लोन पेयर कहते हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग अपनी शो करते हैं किसी भी एटम के साथ उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब जो बॉन्डिंग नहीं शो करते उसे लोन पेयर कहते हैं। तो हमारे पास सीधा फंडा ये आ जाता है, तो हमें एलपी और बीपी से शो करते हैं। लोन पेयर को एलपी और बीपी यानी बॉन्ड पेयर होता है। तो ये चीज़ हमें देख लेना, समझ लेना। अब कैसे अभी हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऐसे भी अगर आप लोगों ने दूसरा लेक्चर नहीं देखा होगा तो दूसरे लेक्चर में हमारे लास्ट वाले सेक्शन में हमने लोन पेयर के बारे में, बॉन्ड पेयर के बारे में अच्छे से बता रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बाकायदा आप इसको फिलहाल इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका आगे का पॉइंट लिखते हैं और इसके बारे में हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 5वां रूल आ जाता है, क्या है, इफ़ द ऑक्टेट, हमारे पास अगर ऑक्टेट की बात करें, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है हमारे पास किसी एटम का या किसी एलिमेंट का, तो द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज येट नॉट कंप्लीटेड, अगर नहीं कंप्लीट है तो प्लेस ऑफ अ पेयर ऑफ फ्रॉम द अदर एटम सेंट्रल एटम अनलेस द ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम गेट कंप्लीटेड। तो हमें किसी और के साथ उसका ऑक्टेट कंप्लीट तो करवाना होगा इलेक्ट्रॉन देके, तो हम कंप्लीट करवाते हैं। अब देखो इसी के बेस पे हमारे पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है। अब फॉर्मल चार्ज जो होता है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास फॉर्मल चार्ज, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब फॉर्मल चार्ज होता है कि इस चीज़ को देखो, फॉर्मल चार्ज यानी एफसी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट, यानी कि हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री स्टेट में है, इस चीज़ को देखना है सबसे पहले। फिर माइनस करना है किसके साथ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो चीज़। फिर हाफ माइनस हाफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में कितने, इस चीज़ को देखना है। अब हमारे पास इस चीज़ पे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब किसका एग्जांपल लेते हैं, अगर सबसे अच्छा एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो SO2 का एग्जांपल हम लेके दिखाता हूँ, SO2 का। अब SO2 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेगा, सबसे पहले किसका करना पड़ेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो हमें सल्फ़र की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास कितना आता है 2 8 और हमारे पास आता है 6, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या किसकी करेंगे हम, ऑक्सीजन की करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास कितने पास आता है, तो DS पे आता है हमारे पास 8 पे, तो 2 और हमारे पास कितने हो गए 2 और 6 हमारे पास क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये चीज़ हमें देख लेना। अब इसी के बेसिस पे इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले सबसे पहले टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। हमारे पास टोटल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, इस चीज़ को गिन लो आप। तो हमारे पास 6 तो हो गए इसके, और किसके सल्फ़र के हमारे पास प्लस, और हमारे पास 6 हो गए इसके, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन 2 है तो 6 × 2 कर देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ तो 6 इन प्लस से 2 12, यानी कि हमारे पास कितने हो गए, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। पेयर के फॉर्म में करेंगे तो 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाते हैं, 9 पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारे पास। ये चीज़ आगे हम पेयर के फॉर्म में देखें। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की बारी है, तो सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेंगे। सेंट्रल एटम मैंने कहा था कि जिसका सिंगल एटम होता है, देखो हाइड्रोजन को तो सेंट्रल एटम में लिया ही नहीं जाता है, अगर सिंगल एटम है हमारे पास तो हाइड्रोजन उसी को हम सेंट्रल एटम मान के चलते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे सल्फर जो है हमारे पास सेंट्रल एटम ऑक्सीजन दे दिया। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे तो हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी इसको कैसे दिखा देंगे, हम कैसे दिखा देंगे, देखो कैसे दिखाएंगे। हमारे पास डायरेक्ट मैं कैसे शो करूँगा, अगर हमारे पास अगर दिखाऊँ तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ, 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर बन गया मिली। अब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखो कैसे, तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सल्फ़र का मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे मैं ये दिखाऊंगा 1 2 3 4 और मेरे पास ये 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दोबारा 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैसे, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक पेयर जो है ना मेरे पास ये जो 2 लिखा था, ये 2 लिखा था, तो मैं इसको मिटा के मैं दिखा रहा हूँ कि ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, एक इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। अब ये बॉन्डिंग तो हो गई। अब मेरे पास अभी भी लेकिन इसका एटम की बात करो तो बॉन्ड पेयर की बात करो तो कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस 2 इलेक्ट्रॉन को और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें इधर। तो हमें क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों, इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब देख लो, आप 6 इलेक्ट्रॉन इसके वेरीफाई होकर के देख सकते हो। ये हो गया कितने, 4 और 5 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास कितने हो गए पेयर के फॉर्म में, बोल रहा हूँ पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 है यानी 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर हो जाते हैं, यानी कि 3, ठीक है, 3 हो गए हमारे पास और 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी हमारे पास, उधर लॉन पेयर बच जाता है हमारे पास। तो ऐसे हो जाता है। अब देखो इसी का हम ना नंबरिंग दे देता हूँ। मैं पहला इसको ऑक्सीजन मान लेता हूँ, दूसरा ऑक्सीजन इसको मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे अब मैं ना फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालूंगा ये देखो। पहले आप सबसे पहले मैं सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। तो Fe8 हमारे पास कितना, सल्फ़र एटम का निकाल लेता हूँ। सब सल्फ़र एटम का निकालता हूँ मैं। तो हमारे पास देखो किसका, सल्फ़र एटम का मेरे पास अगर सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हैं। तो मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ। फिर माइनस यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक पेयर है, यानी कि हमारे पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितने हो जाएंगे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। माइनस हाफ इंटू हमारे पास कितने आ गए, बॉन्ड पेयर में कितने हैं, तो 1 2 3, 3 बॉन्डिंग बना रही है मेरे पास, कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, मैं रेड से सॉल्व करके बताता हूँ। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6 - 2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक साथ ही कर देता हूँ मैं, देखो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो माइनस माइनस हमारे पास कितना 6 - 5 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 6 - 5, तो एक बच जाएगा। तो हमारे पास +1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस पर हमारे पास क्या आता है, +1 का चार्ज आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मल चार्ज आ गया। ये हमारे पास किसका था, हमारे पास सल्फ़र एटम का था। वही से अगर हमारे पास फॉर्मल चार्ज एट हमारे पास ऑक्सीजन एटम नंबर 1 की बात कर लेता हूँ, हमारे पास ऑक्सीजन एटम नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। तो हमारे पास इसमें हमारे पास देखो कितने, हमारे पास इसकी बात करो ना 1 की, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। इसके बाद हमारे पास कितनी, किसी की बात करो लॉन पेयर, लॉन पेयर हमारे पास कितने 1 और 2, यानी कि कितने लॉन पेयर है, इसके पास 4 लॉन पेयर हमारे पास। कितने लॉन पेयर है, 4। तो 4 की बात करें तो हमारे पास 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 4 माइनस हाफ इंटू मेरे पास इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर भी 4 ही हो रहे हैं हमारे पास। ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 2 जा 4 हो गया। ये हमारे पास कितने हो जाएगा 6 माइनस हमारे पास 6 हो गया। तो इसके हमारे पास अगर 0 चार्ज आ रहा है हमारे पास, तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज़ देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं अगले वाले अगर सेकंड वाले ऑक्सीजन एटम की बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन एटम और 2 की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ देखना, ये देखो ये चीज़ निकालना आप सबको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी है।
अब हमारे पास फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम 2 की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन एटम हमारे पास यहीं पे 6, तो ये तो सेम ही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो फिर इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे हमारे पास कितने, हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 पेयर यानी कि हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब माइनस हाफ इंटू हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, यानी कि एक ही बॉन्ड बना रहा है यानी कि 2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6, 6 से 6 कैंसिल, तो कितने आ गया हमारे पास। अब जब 6 से 6 कैंसिल तो यानी 0, यानी कि प्लस हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 1 चार्ज आ रहा है इस पर। तो इस पर हमारे पास कितना चार्ज आएगा, माइनस का 1 चार्ज आ रहा है इस पर। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को हर हाल में आना ही चाहिए। ऐसी इसी से रिलेटेड आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे तो आप जिसकी बात करो तो मैं NO2 की भी बात कर सकता हूँ, CO2 माइनस की बात कर सकता हूँ, ठीक है। या CO3 की सबसे ज़्यादा ले लेते हैं, CO3 2 माइनस आ गया। H2 की बात कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, CO2 माइनस के ले लेते हैं। जैसे किसी के पास हमारे पास ऊपर में अगर चार्ज दे रखे तो क्या करते हैं, उसके हिसाब से ले लेते हैं। तो इस चीज़ को आप देख लो। अभी हम इसको मिटा देते हैं, फिर इसको ले लेते हैं हम अच्छे से। देखो, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ किसकी, CO3 2 माइनस की। CO3 2 माइनस आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मेरे पास पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता था, 2 6 नंबर पे आता तो 2 और हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 है हमारे पास ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मेरे पास 8 आ गया, तो यानी कि कितना आ गया, 2 और 6 आ गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल हमारे पास क्या आता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आते हैं CO3 में, वो देख लेते हैं। तो ये 4 आ गया हमारे पास, प्लस ऑक्सीजन कितने हमारे पास 6 वैलेंस है, 6 × 3 हो गया। अब माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस। माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस। ये चीज़ ध्यान रखना है, माइनस का मतलब प्लस। तो हमारे पास कितना आ गया, +2 कर दिया। अब इसी के बेस पे सॉल्व कर लो। देखो ये +2 हमारे पास ऊपर वाले का चार्ज का है, ठीक है। तो 4 आ गया, प्लस 6 3 18, प्लस 2 20 7 24 24 इलेक्ट्रॉन आ गया। पेयर के फॉर्म में कहे तो हमारे पास 12 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि हमें स्ट्रक्चर भी तो बनाने हैं। 12 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका थोड़ा लंबा चौड़ा बनता है, ये स्पेस की दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आई थिंक होगा तो मैं डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ। थोड़ा स्पेस का दिक्कत है हमारे पास, तो डायरेक्ट में होगा तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कैसे, देखो पहले 2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या आ गया, कार्बन का आ गया। ऑक्सीजन एक यहाँ पे दिखाया मैंने, एक यहाँ पे दिखाया, एक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास कितने, 4 आ गया। तो हमारे पास 1 2, ठीक है, 2 1 3 और एक हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है तो 4, ठीक है, 4 हो गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में लगा देता हूँ, ये रही 4। तो एक्स्ट्रा तो हमारे पास बच रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो बच ही जाएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो पहले बॉन्डिंग की बात करो तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ हमारे पास ना कार्बन का डबल बॉन्डिंग बनेगा। किसी एक ऑक्सीजन के साथ हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्डिंग करेगा, तो कैसे बनेगा ये देख लो। तो मैं अगर सेंट्रल एटम की बात करूँ, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। पहले मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, ये बात पहले ही बता रहा हूँ। तो मेरे पास डायरेक्ट मैं बॉन्डिंग बनाता तो ऑक्सीजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया। तो ये लो डबल बॉन्डिंग, ये रही सिंगल बॉन्डिंग। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही बनेगा, डबल बॉन्डिंग हो रही है तो, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास इसके बाद 1 2 3 4, इसके पास कितने बनेंगे हमारे पास, 6 बन जाएंगे हमारे पास, कितने, 6 बन जाएंगे। इसके पास भी 6 बन जाएंगे, ये चीज़ देख सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के हिसाब से मैं ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 करके मैं इसका ये बात निकाल देता हूँ। तो हमारे पास 1 2 और 3 हो गया, और कार्बन तो एक है। तो इसके हिसाब से मैं अब इसका क्या करूँगा, मैं फॉर्मल चार्ज निकाल दूँगा। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल दिए, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालना। फॉर्मल चार्ज किसका निकालेंगे, एटम, कार्बन एटम का निकाल देते हैं। कार्बन एटम एक ही है ना मेरे पास,
तो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हमारे पास कितने हैं, तो 4 माइनस हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसके पास, लोन पेयर एक भी नहीं है, 0। तो हमारे पास 0 हो गया लोन पेयर, माइनस हाफ, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 4 बना रहे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गया ना। तो हमारे पास इसके पास अगर मैं बढ़ूँ तो 8 हमारे पास इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए, तो मेरे पास कितना आ गया 4। हाँ ये हो गया 4 4। तो इसके पास मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास 0 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इसके पास 0 चार्ज आ जाता है, ये चीज़ देख लेना आपको। इसके बाद मैं ऑक्सीजन एटम नंबर 1 की बात करता हूँ। ऑक्सीजन एटम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन एटम नंबर 1 की, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 6। और इस 1 की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कितने लोन पेयर कितने हैं, तो 1 2 यानी कि 4 लोन पेयर है हमारे पास, हाफ माइनस बॉन्ड पेयर कितने यानी कि 4 बॉन्ड पेयर भी है, तो हमारे पास 2 आ गया। तब कितने पास 6 माइनस 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो इसके पास भी हमारे पास कितने हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, कितने बच जाएंगे, सही किया ना, सॉरी। तो 6 माइनस 6 हमारे पास 0 बच जाता है। तो फॉर्मल चार्ज की बात करें तो यहाँ पे भी 0 बच रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर अब 2 की बात होगी और हमारे पास 3 की बात होगी। तो फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन सेकंड एटम की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास कितना आ गया, 6 तो हमारे पास है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, इसके पास दूसरे वाले के पास, तो 1 2 3 यानी कि हमारे पास कितने हैं 6 हो जाएंगे, माइनस हाफ इनटू हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 ही है, 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस 6 माइनस का 1 हो जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल यानी कि हमारे पास माइनस का 1 चार्ज बच रहा है हमारे पास। तो माइनस का 1 चार्ज, देखो ये दोनों सेम है तो इस पर भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा। ऐसे मैं निकाल के दिखा दूँ तो ऐसे ही हो जाएगा। एटम थर्ड की आइटम की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है, थर्ड आइटम की बात हो रही है। तो हमारे पास 6 माइनस 6 माइनस हाफ इनटू हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल यानी 6 माइनस 1 बच रहा है। तो 6 से 6 कैंसिल, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा। तो इसके पास भी माइनस का 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज होता है, इस चीज़ को आप देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमारे पास इसके लिमिटेशन आ जाते हैं हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। देखो सॉरी, अगर लिमिटेशन की बात करें तो ज़्यादा लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे अलग मेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की बात करें तो कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका हम फॉर्मल चार्ज निकलने जाते हैं तो फॉर्मल चार्ज निकलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमारे पास। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास ले लें तो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हमारे पास आ जाता है। जैसे इसके एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे तो हमारे पास BF3 आ गया, AlCl3 आ गया हमारे पास, ऐसे हमारे पास AlCl3 आ गया, BeF2 आ गया हमारे पास, ठीक है, BF2 आ गया हमारे पास, BeH2 आ गया हमारे पास। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं, इसी को हम देख सकते हैं। आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के आप चाहो तो इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लो तो पता चल जाएगा इसमें क्या डिफिसिट है। वही ऑड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे पास ऑड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास NO2 का हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आते हैं। ऑड मॉलिक्यूल्स होने का देखो इसका फॉर्मल चार्ज तो निकल जाता है ऑड मॉलिक्यूल्स में। अब ये ऑड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं हमारे पास, इसका फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे तो अपने आप पता चल जाए। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है। देखो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो मैंने भी इसको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से पूरा नहीं लेके गया, क्योंकि देखो फॉर्मल चार्ज इंपॉर्टेंट था, मैंने वो चीज़ आपको बता दिया। तो ये चीज़ आप इजीली कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन कुछ नहीं, आप NCERT में भी पढ़ोगे तो इसके आप लिमिटेशन में आपको ज़्यादातर कुछ मिलेगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अगर फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। अगर जो हमारा 4th लेक्चर होने वाला है, ठीक है, उसमें कर देंगे। तो आज का आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। देखो आप 2 बज रहे हैं रात के,
बाकायदा बताऊँ तो अभी मैंने घड़ी पहनी नहीं, 2 बज रहे हैं रात के। आप लोगों ने, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेक्चर, फिर उसका एडिटिंग करके डाला जाता है, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कुछ काम बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और जो भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताएं, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सही गलत जो भी होता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।